जरदारी से कहा, इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी। सदर जरदारी पाकिस्तान में तकसीम को ख़त्म करेंगे। मिसाक मुआशियत और मिसाक मुफाहमत इस हुकूमत की अवालीन तरजीह होगी। अदालती और इंतखाबी असलाहात को भी मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। मज़ीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी से कहा कि इस बार आप क्वीन ऑफ इंग्लैंड की तरह के सदर होंगे। सदर जरदारी पाकिस्तान में तकसीम को खत्म करेंगे। ऐवान वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के एजाज में अशाइया के मौका पर खिताब करते हुए सदर जरदारी, जब सदर मुंतखब हो जाएंगे तो ये पाकिस्तान में पहली बार होगा जब किसी सिविलियन ने सदारती ओहदा दोबारा संभाला है। इससे पहले पिछली बार जब आसिफ जरदारी सदर बना तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा ताकतवर सिविलियन सदर मुंतखब थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के जरिए सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात को वज़ीर आज़म और पार्लिमान को मुंतकिल किया था। इसी तरह हम सब ने मिलकर 58 2B के इख्तियार को भी खत्म किया था। अब मैं वालिद आसिफ अली जरदारी को कहता हूँ कि अब जब आप सदर बनेंगे तो ऐसी होंगे जैसी क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती है। उम्मीद है सदर आसिफ जरदारी पाकिस्तान में तकसीम को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि यह इत्तेहादी हुकूमत पहले से ज्यादा कामयाबियां हासिल करेगी। मिसाक मुआशियत और मिसाक मुफाहमत इस हुकूमत की अवलिन तरजीह होगी। अदालत और इंतखाबी इस्लाहात को भी मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान वज़ीर आज़म में इत्तेहादी जमातों के एजाज में इशाए के मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश है। अगर आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी नहीं डरेगा। यहाँ मुश्किल होगी, हम उनके पीछे खड़े होंगे, उनको अपना जोर बाजू भी देंगे, इलेक्टोरल और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मदद करेंगे। ज़राअत हमारा बड़ा इशू है, हमें चाहिए कि ज़राई शोबे को ठीक करें, नहरों की लाइनिंग करें, डैम्स बनाएं। चीन $5 ट्रिलियन की फूड इंपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पास बलूचिस्तान पर है जो खाली है। यहाँ सिर्फ पानी लाना है, वहाँ पानी लाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जब मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस दायर किया था तो कोई नहीं समझता था कि कुछ होगा भी, लेकिन आप सब ने कल देखा और सुना कि तारीख ने एक पलटा लिया। तारीख मान गई कि वो एक अदालती कत्ल था। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान वज़ीर आज़म में इत्तेहादी जमातों के एजाज में शाये के मौका पर खिताब करते हुए कहा कि इत्तफाकी राय से वफाक में हुकूमत कायम करेंगे। तमाम इत्तेहादी मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी को भी मैंडेट मिला उसका हम एहतराम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा सूबा है, हम कोशिश करेंगे कि मिलकर चले। पाकिस्तान 4 अकाइयों का नाम है, एक इत्तेहाद का नाम है। अगर एक रोटी है तो बांट कर खाएं, लिहाजा मुल्क कौम की मिलकर तकदीर बदलेंगे। सब ने मिलकर मुझ नाचीज को एक मरतबा फिर इज्जत बख्शी। आसिफ जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार है। 9 मार्च को कौमी असम्बली, चारों असम्बली और सेनेट सदर का इंतखाब करेंगे। हमारे पास अक्सरियत है लेकिन हम इसके बावजूद भी वोट मांगेंगे। जिन्होंने वोट नहीं देना उसके पास भी जाना होगा, शायद उनका दिल बदल जाए कि हमें वोट देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे सामने हमारी नुमा चैलेंजेस हैं, हमें खुशरुबा चैलेंजेस का सामना है। मैं इस बात का हामी हूँ कि टैक्स हमें कम करनी चाहिए। बार बार एक ही बंदे पर अगर टैक्स लगाएंगे तो वो हार जाएगा। हमें टैक्स की शरह कम और टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। हमसाया ममालिक के मुकाबले में टैक्स जनरेट बहुत कम है। इदारे कई सौ अरब रुपया ज़ाया कर रहे हैं। गरीब आदमी के टैक्स के पैसे और कर्ज लेकर उस नुकसान को पूरा कर रहे हैं। सालाना कई सौ अरब मैशत को नुकसान हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली गैस के गर्दिशी कर्जे 5 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं। 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी होती है। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए तक पहुंच गया है। हमारी जरें मुआशी तौर पर खोखली की जा रही है। अगर हमने इस कश्ती को किनारे लगा दिया तो तारीख हमें क़यामत तक याद रखेगी।